और वाल्मीकि जी के रामायण में ऐसा लिखा हुआ है, बुद्ध के विरोध में सब लोग अपनाना चाहते हैं, ये बुद्ध मेरा है, बुद्ध मेरा है। और विनीत जायसवाल कह रहे हैं कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार है। नमो बुद्धाय। मित्रों, ये वीडियो सिर्फ ज्ञान के लिए है। इसे देखें, इसे जाने, इसे समझे और आगे बढ़े। इसमें उलझते रहेंगे तो धर्म की गहराई, ध्यान की गहराई में नहीं जा पाएंगे। राजनीतिक परिवर्तन के साथ साथ धर्म में परिवर्तन होता है, धर्म में राजनीति घुस जाता है। तो राजनीति में उलझे रहेंगे तो धर्म को नहीं जान पाएंगे। दोस्तों, कल मैं YouTube देख रहा था तो मुझे वीडियो दिखाई दिया जिसमें डॉक्टर विनीत जायसवाल कह रहे हैं कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार है। There are a lot of scriptures that mention, see, it's not up to you or me to decide whether he was an incarnation or not. It's what the scriptures say. A lot of scriptures do mention Buddha. And, all that I would say is that, please try and research a little. People who say that Buddha was not an incarnation, and references from scriptures that do mention Buddha. इनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने देखा तो वहाँ पे लिखा हुआ है, Why is there so much confusion about Buddha being an incarnation of Vishnu? The Vishnu Puran and Bhagavad Puran both mention Lord taking the form of Buddha for different purposes. In Dashrak Jatak, Buddha also mentioned that he was Lord Rama in one of his previous life. तो एविडेंस के तौर पर पुराणों को और दशरथ जातक को ये साक्षी मान रहे हैं। मित्रों, जितने भी पुराण हैं भगवान बुद्ध के बाद में लिखा हुआ ग्रंथ है, इसलिए ये सबूत के तौर पर सारा ये बेबुनियाद निकलता है। ये कोई सत्य नहीं, असत्य है। दूसरा एविडेंस के तौर पर है दशरथ जातक। दशरथ जातक में राम, लक्ष्मण और सीता है। सीता को बहन के रूप में दिखाया गया है। लेकिन दशरथ जातक को जानने से पहले रामायण के रचयिता कौन है, इसको जानिए। रामायण के रचयिता है, कवि है वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी ने रामायण को लिखा है। अब वाल्मीकि जी के रामायण के अयोध्या कांड के 109वें सर्ग के 33 और 34 नंबर श्लोक को देखिए। इसमें क्या लिखा हुआ है, निंद्यम्याहं कर्म कृतं पितुस्त्याद यत्त्वमागृहाद विषमस्थ बुद्धिं बुद्धाना एवं विद्याय चरन्तं सुनास्तिकं धर्मपथादपेतम्। अर्थात आपकी बुद्धि विषम मार्ग में स्थित है, आपने वेद विरुद्ध मार्ग का श्रेय लिया है, आप घोर नास्तिक और धर्म के रास्ते से कोसों दूर है। ऐसे पाखंडीमय बुद्धि के द्वारा अनुचित विचार का प्रचार करने वाले आपको मेरे पिताजी ने जो अपना याचक बना लिया, उनके इस कार्य की मैं निंदा करता हूँ। इसमें बुद्ध शब्द का प्रयोग किया गया है और वेद विरोधी नास्तिक कह रहे हैं, तो ये किसको कह रहे हैं? बुद्ध को कह रहे हैं। इसको और स्पष्ट करने के लिए दूसरा श्लोक देखते हैं। दूसरा श्लोक है, यथा हि चोरः स तथा हि बुद्धस्तथागतं नास्तिका मात्र विद्धि तस्मद्धि या शक्यतमः प्रजानं स नास्तिके नाभिमुखे बुद्ध स्यात्। अर्थात जैसे चोर दंडनीय होता है उसी प्रकार वेद विरोधी बुद्धिजीवी भी दंडनीय है। तथागत यथा ही स बुद्ध अथवा चोर और नास्तिक चारक को भी यहाँ इसी कोटि में समझना चाहिए। बुद्ध, तथागत एवं इसके बाद शब्द आया है नास्तिक मात्र, जिनमें दो शब्द है नास्तिकम अत्र। इसलिए प्रजा पर अनुग्रह करने के लिए राजा द्वारा जिस नास्तिक को दंड दिलाया जा सके उसे तो चोर के समान दंड दिलाया ही जाए, परंतु जो वश के बाहर हो उस नास्तिक के प्रति विद्वान ब्राह्मण कभी उन्मुख ना हो, उससे वार्तालाप तक ना करे। बुद्ध को वेद विरोधी, नास्तिक, चोर के समान दंड देना चाहिए। बुद्ध के विचार को मानने वाले बुद्ध के अनुयायी ऐसा कह रहे हैं। ये लिखा हुआ है वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण में। अब बताइए, वाल्मीकि जी के जो रामायण को आधार मान करके आप चल रहे हैं और वाल्मीकि जी के रामायण में ऐसा लिखा हुआ है बुद्ध के विरोध में, बुद्ध के उपदेश के विरोध में, तो ये सिद्ध होता है कि भगवान बुद्ध के बाद में ही ये वाल्मीकि जी थे और इन्होंने रामायण लिखा हुआ है। क्योंकि ये वाल्मीकि जी के जीवन के संबंध में भी
कोई पुष्ट जानकारी नहीं मिलता है कि उनका जन्म कब हुआ है, कैसे हुआ है। विद्वानों में मतभेद है। और वाल्मीकि जी के जीवन में एक कहानी है जो अंगुलीमाल की कहानी से मिलता जुलता है, तो हम लोग इसको भी तो तर्क दे सकते हैं। तो ये सिद्ध करता है कि भगवान बुद्ध किसी के अवतार नहीं है, यही है, इसमें और कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आपके जितने भी एविडेंस है सब बेबुनियाद है। डॉक्टर विनीत जी, आप त्रिपिटक पढ़िए, विपस्सना ध्यान का अभ्यास करिए, किसी विहार में जाइए, शुद्ध रूप से बुद्ध के जो उपदेश है, जो परंपरागत चलते हुए आ रहा है, उसका अभ्यास कीजिए। कहीं पे भी किसी का विरोध किया हुआ आपको मिलेगा तो बताइएगा। फिर बुद्ध के जो ध्यान है, विपस्सना, विदर्शना, आनापाना, इसका अभ्यास कीजिए। कहाँ पे लिखा हुआ है सतिपट्ठाना, कहीं पे भी किसी का विरोध नहीं किया है। ये तो दुखी का दावा है। धम्म मित्रों, आप सभी लोगों को ऐसे भड़काने वाले विचारों से, बातों से, लोगों से सावधान रहना चाहिए। यही आपको भड़काएगा। इसमें तर्क वितर्क देते देते आप थक जाएंगे। भगवान बुद्ध के समय में भी ऐसे ही तर्क दिया करता था भगवान बुद्ध को। आज इतने असंख्य लोग ये विपस्सना साधना का लाभ ले रहे हैं, ये सब कहाँ से आते हैं? इनको कहीं पे कोई विरोध मिला है? कुछ गलत इनको कहीं मिला है? इनसे पूछिए। अगर तर्क देना हो तो हम कह सकते हैं वाल्मीकि जी ने दशरथ जातक को पढ़ के रामायण लिखा हुआ है, क्योंकि ये बुद्ध और बुद्ध के उपदेश का विरोध करते हैं। ये तो लिखा हुआ है उनके ग्रंथ में, ये क्यों लिखा हुआ है? हम तर्क दे सकते हैं। और पुराणों की बात करें तो ये सब बुद्ध के बाद का लिखा हुआ है। ऐसे बेबुनियाद तर्कों में उलझते नहीं रहना है, क्योंकि बुद्ध इतने विश्व में प्रसिद्ध है। बुद्ध का इतना मूर्ति बना, इतना विहार बना, इसे देख करके सभी लोग अपनाने लगे कि ये बुद्ध मेरा है, बुद्ध मेरा है। इनके विचार, इनके थॉट, इनके मूर्ति कला, तो सब लोग अपनाना चाहते हैं, ये बुद्ध मेरा है, बुद्ध मेरा है। तो यही बात है, जानते हुए समझते हुए शुद्ध रूप से सभी ज्ञानों को विश्लेषण करते हुए आगे बढ़े। नमो बुद्धाय।